पे गया हुआ था, एक परिवार में गया, वहाँ में मेरी बातचीत हुई। तो वो परिवार जो है हमारे पड़ोस में रहते थे। तो वहाँ के जो माता पिता मुझे बोलने लगे, हमारा बेटा राहुल जो है ना बहुत याद करता है। मैंने कहा क्यों याद करता है, मैं तो कभी इससे बात भी नहीं किया। छोटा था मेरे सामने उस समय, मैं जब कॉलेज लाइफ में था, बड़ा छोटा था। कहता जी आप जब भी यहाँ से निकलते थे बाइक चलाकर, ये हमेशा पता नहीं आपको देखता था या क्या था। तो इसमें ये बड़ा हुआ, अभी वो 10वीं में हो। कहता मैं आपकी तरफ, इसके वो अंकल की तरह मेरे पास बाइक होनी चाहिए और बाइक चलाना चाहता हूँ। तो मैं बड़ा अजीब तरीके से अपने आप को मैंने ध्यान दिया। मैंने तो कभी उसको दिखा के बाइक नहीं चलाया, लेकिन उसने मेरे ऊपर ध्यान दिया। दूसरी एक बात, मैं सेलम में था और जब सबको जहाँ पे हम रुके थे वो परिवार में, पास्टर के परिवार में मेरे फ्रेंड ही हैं, उनका बेटा जितना अपना वो है एल्विन है, कितने उम्र का एल्विन? 13 साल का, 6 साल का, 12-13 साल हो सकता है, उससे भी कम है वो, चलो 10 साल का लड़का है। तो मैं जब शेव करके हटा और मैं अपना रेसर छोड़ गया शाम को, जब वैसे मैं नहीं रखता लेकिन वहाँ छोड़ के आया, तो वापस आया, उनके मम्मी ने बताया कि ये लड़का भी रेजर लगा रहा और उसका यहाँ कट लग सकता था, मतलब अगर वो ध्यान ना दे। तो मैंने कहते हैं हमने तो कभी इसको मतलब बोला नहीं, सिखाया नहीं रेजर कैसे लगाना है। लेकिन वो जब मैं शेव कर रहा था तो बड़ा ध्यान से मेरी ओर देख रहा था, बड़े ध्यान से मेरी ओर देख रहा था। आप चाहे जाने या आप चाहे ना जाने, लेकिन मैं और आप किसी के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। We may not feel it, but indirectly we are influencing others. चाहे हमारे जानकारी में है, चाहे हमारे मतलब हमारे ध्यान में या जहन में भी नहीं है, लेकिन मेरे और आपके किसी ना किसी स्वभाव, किसी ना किसी कार्य से हम किसी के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव डाल रहे हैं। ध्यान रखिएगा हम कौन सा प्रभाव डाल रहे हैं, किस प्रकार का प्रभाव डाल रहे हैं। मेरे प्रियो, आज जरूरत है कि हम पीढ़ी के ऊपर हम प्रभावित हो, लेकिन हम एक सही सकारात्मक एक आत्मिक प्रभाव डालें, एक प्रभु के डिवाइन गॉडली हेरिटेज को, एक परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर जैसा पसंद करता है, परमेश्वर की जैसी इच्छा है, परमेश्वर जैसा एक विरासत को हम पैदा करें, एक ऐसी पीढ़ी को हम तैयार करें। Let us all take care that we may have a great godly influence over the generation. भजन संहिता 78 में से ही बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन हम उसके साथ व्यवस्था विवरण 6 अध्याय पर भी ध्यान देंगे और उसमें से ध्यान देकर 78 में आएंगे। जैसे सुबह बताया गया है, मैं ज़्यादा क्योंकि उन्होंने काफ़ी कुछ बता दिया, मेरा जो प्रचार है वो काफ़ी कुछ उन्होंने किया, लेकिन मैं उसमें मुख्य बात ये बताना चाहता हूँ, क्या है परमेश्वर की योजना, व्हाट इज गॉड्स प्लान। परमेश्वर की योजना, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, परमेश्वर ने क्या कहा आदम को, या मनुष्य की सृष्टि में ही परमेश्वर ने ये कहा कि तुम फलवंत हो जाओ और भरते जाओ, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। परमेश्वर फलवंत होने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। परमेश्वर ने सृष्टि इसलिए किया कि हम फलवंत हो और हम बढ़ते जाएं। बट कारण क्या है, प्रॉब्लम क्या है, हम लोग फलवंत नहीं हुए, हम बढ़े नहीं, ये हमारी गलती है। और ये जो जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी मेरे और आपकी है। मुझे और आपको परमेश्वर ने एक ऐसा पीढ़ी स्थापित करने के लिए, तैयार करने के लिए हमें चुना है, जो मुझे और आपको देना है, मुझे और आपको करना है। कई महीने पहले या तकरीबन 1 साल होने वाले, भाई शेर सिंह का परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं उनके घर गया तो उनकी पत्नी, शेर सिंह की पत्नी सुनीता बहन मुझे बोलते, ये आना और रेचल ना, ये घर में आकर, चर्च से आने के बाद घर में आकर एक जना कुछ पकड़ लेते हैं अपने हाथ में माइक जैसा, और जैसे आप प्रचार करते हो वैसे करने लगे। मैंने तो उनको कभी नहीं उनको देख के कभी प्रचार नहीं किया। बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली यू आर इन्फ्लुएंसिंग अदर्स। आप
सीधे रूप में या सिधाई से आप किसी के ऊपर असर कर रहे हैं, या आप उनको किसी और तरीके से भी उनके ऊपर असर कर रहे हैं। सो मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है। और जब हम इस बात को देखते हैं, परमेश्वर का क्या प्लान है? परमेश्वर ने कहा क्या करने के लिए? फलवंत हो और फूलो और फलो, फूलो और फलो, मल्टीप्लाई एंड बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, कि पृथ्वी पर भर जाओ, पृथ्वी पर अधिकारी बन जाओ। लेकिन इसलिए नहीं प्रभु ने मनुष्य को बनाए या दूसरे बच्चे इसलिए पैदा करने के लिए, या बच्चों की बात इसलिए प्रमुख नहीं रखा कि प्रभु चाहता था कि छोटे छोटे एक और मतलब कॉपी बना दे और मतलब मनुष्य की तरह कोई और मिनिएचर दूसरा मनुष्य बन जाए, इसलिए नहीं है। रॉबर्ट बन जाए, इसलिए नहीं है। लेकिन परमेश्वर की योजना फलवंत होना, फलना, ये इसलिए है कि परमेश्वर चाहते हैं वो पृथ्वी पर उस अधिकारी हो जाए। क्या हो जाए? पृथ्वी पर अधिकारी हो जाए। परमेश्वर की योजना मेरे प्रियो हमारे पीढ़ी से पीढ़ी के लिए। जब आप अपने बच्चों को तैयार करते हैं मेरे प्रियो, सिर्फ उनके बारे में ना सोचें। आज जैसे हमने पढ़ा 78 वचन में, हमने ये देखा कि वो 5वीं पीढ़ी तक असर देता है। अगर आप अपने बच्चे को बड़े नाजुक तैयार करते हैं, अपने बच्चे को बड़े ही मतलब एक बड़े डरपोक रीति से तैयार करते हैं, याद रखिएगा आपकी 5वीं पीढ़ी किस तरीके से होगी। आप अपने बच्चों को बड़े आरामदायक जीवन देते हैं, तो आप सोचिए कैसे अगली पीढ़ी तक कैसे होंगे। बेंगलोर में मैं अपने भाई के साथ था, हम लोग गाड़ी में थे उसके साथ, तो वो एक बात कह रहे थे कि हमारे बच्चे आज सुविधा में हैं, लेकिन हम जब बड़े हुए हम कितने मुश्किलों का हमने ट्रेन में भी सफ़र किया, मतलब खड़े होकर बिना टिकट के स्लीपर क्लास में। आज हमारे बच्चे एसी गाड़ी से कम बात नहीं कर रहे, या एसी कमरों में रहना पसंद करते हैं, या वैसे ही सुविधाओं में हैं। कई बार हम किस तरीके से उनको तैयार करते हैं हमारे ऊपर निर्भर करता है। सो परमेश्वर की योजना है कि हम अपने बच्चों को, अपने बच्चों के बच्चों को, मतलब अपने पोते नाते पोते को, उनको आत्मिक रूप से हम तैयार करें। ये परमेश्वर की योजना है। और इसी 78 वचन में अगर देखें, वहाँ पे अगर जो ऑलरेडी डिवीजन बताया गया पहले से ही भाई ने जो बताया, मैं सिर्फ उसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ। 12 से 16 आयत में इजराइल के बीच में हुए 10 वो उस अद्भुत कार्य को जिक्र किया गया। 10 वंडर्स जो परमेश्वर ने मिस्र में इजराइलियों के लिए किया, वो बताया गया है। और 23 से लेकर 29 में जो जंगल में बड़े अद्भुत कार्य प्रभु ने किए, वो बताया गया। और उसके बाद 43 से 58 में परमेश्वर के उस अद्भुत कार्य को जो परमेश्वर ने किया उनके लिए जो करते हैं, उसके बारे में भी प्रस्तुत है। अब जब हम इसको नीचे देखते हैं, वहाँ पे अगर आप उस 78 वचन में जाएं, मैं जो आयत मैं ध्यान देना चाहता हूँ या करवाना चाहता हूँ, वो है उसके 5वीं आयत में, उसने तो याकूब में एक चितौनी ठहराई और इजराइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम इन्हें अपने अपने बाल बच्चों को बताना। ओके, यहाँ स्पष्ट उन्होंने बता दिया, अपने 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 बाल बच्चों, फिर नेक्स्ट उनके बच्चों को। दैट मीन्स एक 5 पीढ़ी है। लेकिन क्या उन्होंने वहां पे किया? उसने उनके बीच में क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? हाँ जी, क्या ठहराया? टेस्टिमनी, एक चितौनी, एक गवाही को ठहराया। याकूब के वंश में से जब इजराइल परमेश्वर ने नियुक्त किया, जब इजराइल परमेश्वर ने चुना, वहां पे परमेश्वर ने कहा जो परमेश्वर चुनता है, जिसको परमेश्वर ने चुना है, उसको कोई भी ठुकरा नहीं सकता। वो परमेश्वर के चुनाव है, उसके सामने कोई सवाल नहीं उठा सकता। परमेश्वर को जो पसंद आया, परमेश्वर को जो चाहा, परमेश्वर ने किया। God's choice to elect Jacob and his descendant, मतलब उसके वंश में से परमेश्वर ने आगे इजराइल को तैयार किया। जब आप देखते हैं याकूब कौन था? याकूब कौन था? याकूब और ईसाऊ में से याकूब कौन था? मतलब धोखेबाज, उसको मतलब हम जाने जाते ज्यादा धोखेबाज। प्रभु ने उस व्यक्ति को, उस जन
जन को चुनकर भी परमेश्वर ने उसके द्वारा वहां पे क्या है, एक चितौनी को, एक टेस्टिमनी को एस्टैब्लिश किया। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको परमेश्वर ने चुनकर एक गवाही को, एक टेस्टिमनी को प्रभु ने स्थापित किया है, और प्रभु ने नियम भी दिया ताकि हम आगे उसको करें। अब क्या कारण है, प्रभु चाहते हैं हम अपने वचन को या अपने लोगों को क्या सिखाना चाहिए, क्यों सिखाना चाहिए। मैंने बताया ना, मैं बड़ा कट शॉर्ट कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी कुछ बोल चुके हैं इसी विषय में, इसी के ऊपर नहीं हम बात करेंगे, लेकिन मैं ज़रूरी है कि 5 बातें मैं आपके सम्मुख लेके आऊँ। 5 कारण, the 7 reasons that we should teach our children। हमारे 5 कारण, 5 reasons that we should teach our children to love the word। प्रभु के वचन से प्रेम करें, प्रभु के वचन को माने। कैसे हमारी पीढ़ी से पीढ़ी को हम बनाए रखेंगे। पहली बात, वहां पे 78 भजन उसके 5वें आयत में 6वीं आयत में लिखा है, ताकि आने वाली पीढ़ी के लोग, अर्थात जो बच्चे उत्पन्न होने वाले, वह इन्हें जाने। क्या करें? जाने। अगर आप अपने बच्चों को जानकारी देना चाहते हैं प्रभु के बारे में, उनको सिखाना पड़ेगा। आज बच्चों को मालूम नहीं है क्योंकि आपने कभी सिखाया नहीं। That the generation might come to know the truth and laws of God। प्रभु की सच्चाई, प्रभु के नियम, प्रभु की व्यवस्था वो जाने, वो समझे। ये माता पिता का फर्ज है, ये हम में से हर एक का फर्ज है। मैं एक्चुअली एक बात देख रहा था, वचन में अगर देखा जाए, it is not just having children is that you are to be influenced। बच्चे होने की वजह से ही आप माँ बाप नहीं बने। मतलब आप बुजुर्ग, एक क्या है, परिपक्व जन, या फिर आप एक मतलब किसी की अगुवाई करने के लिए को अगुवाई दे सकते हैं। याद रखिएगा, मेरे और आपकी ज़िंदगी में हम अगर सही परिवार नहीं बने, सही बच्चों को तैयार नहीं किए, हमारा समाज भी गिर सकता है। बच्चे जवान होकर वो एक समाज में जाते हैं। सो याद रखिएगा, अगर आपके पास बच्चे हो या नहीं हो, तब भी आप माँ बाप हैं किसी न किसी के लिए। अगर आप अकेले हैं, लेकिन याद रखिए परमेश्वर की नज़रों में आप मुख्य हैं। पहले कुरिन्थियों 7:8 में बताया गया, यू आर इम्पोर्टेंट बिकॉज इवन दो यू आर सिंगल बट यू आर इम्पोर्टेंट टू गॉड। प्रभु ने हमारे लिए बच्चे एक आशीष का कारण दिया है, ना कि हमारे लिए बोझ दिया। कई लोग बोलते हैं बच्चे ना होते, बच्चे होने के बाद बड़े दुखी हो गए, परेशान हो गए, बच्चे हमारे लिए क्या है, बोझ बन गए। बहुत से माँ बाप को मैंने कहते हुए सुना, मैंने देखा भी, वो बच्चों को एक बोझ, बर्डन समझते हैं, ब्लेसिंग्स नहीं समझते। उसको ब्लेसिंग लो, बिकॉज इट्स ए गिफ्ट फ्रॉम गॉड। प्रभु की तरफ से एक गिफ्ट है। याद रखिएगा, कोई फेल सेफ फॉर्मूला नहीं है बच्चों को पालने पोसने का कि बच्चे की वजह से पेरेंट्स सक्सेसफुल हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, हर एक माँ बाप एक प्रोसेस में है। कई माँ बाप कमज़ोर हैं, कई माँ बाप परिपक्व हैं, लेकिन आप एक असर डाल रहे हैं अपने बच्चों के ऊपर। याद रखिएगा, जो बच्चों को हम यीशु मसीह की ओर नहीं उनको केंद्रित करते, हम उनको क्या करते हैं, उनको रोकते हैं, उनको प्रभु की ओर नहीं लेके आते, हमारे ऊपर हाय प्रभु के वचन में लेके आए। नए नियम में बड़े स्पष्ट रूप में यीशु मसीह ने कहा, इन छोटों को जो ठुकराते हैं, जो इनका इनकार करते हैं, मतलब इनको प्रभु के पास आने से रोकते हैं, परमेश्वर क्या कहते हैं, वो होने दे कि वो अपने गले में वो क्या चक्की का पाट बांध डालकर वो समुद्र में अपने आप को गिरा दे। किसी और के बारे में नहीं बोला, बच्चों को जो रोकते हैं उनके लिए बोला गया। सो मेरे प्रियो, जरूरी है हम उनको जानकारी दें सच्चाई के बारे में। कैसे जानकारी दे सकते हैं? संडे स्कूल सिखाओ, घर में बैठे उनको गीत सिखाओ, उनको वचन में से पढ़ के सुनाओ। दादी नानी का फर्ज है कि बच्चों को बाइबल की कहानी सुनाए। आज के बच्चे, मैं इतने ज़्यादा ट्रैवल में था, मैंने देखा चाहे वो ट्रेन में हो, बस में हो, बच्चों के पास, मेरे स्टैब में कोई गेम्स नहीं है, मेरे स्टैब में कोई मूवी भी नहीं था,
तो मैंने तो बाइबल ही पढ़ा या फिर थोड़ी देर मतलब इस बार ये थोड़ा आराम किया, कभी 2 मिनट नहीं मिला तो थोड़ा आंख बंद किया। लेकिन मेरे कहने का मतलब मैंने देखा हर कोई, जितने बच्चे जितने जवान, वो सब कुछ ना कुछ, कोई गेम खेल रहा है, कोई मूवी देख रहा है। हम उनको सच्चाई सिखाने के लिए उनको बाइबल खोल कर सिखाएं, बाइबल में से सिखाएं, बाइबल की कहानियां बताएं। कई बार आपके पास समय नहीं, आप काम में व्यस्त हैं, आप उनको लगा के दीजिए टीवी में, अपने फोन में बाइबल के बारे में बताइए, ताकि वो जाने सच्चाई क्या है, वो जाने यीशु मसीह कौन है, वो जाने अब्राहम के उस आशीष को जाने, वो जाने इजरायली कैसे थे, वो जाने परमेश्वर ने कैसे लाल समुद्र में कार्य किया, परमेश्वर ने कैसे 2 भाग किया, कैसे परमेश्वर ने मूसा को चुना बचपन में, कैसे परमेश्वर ने दाऊद को इस्तेमाल किया। इन सब बातों को हम उनको सिखाएं, बचपन से जानकारी दें, पीढ़ी जाने इसके बारे में, सत्य के बारे में। दूसरी बात जो 78 वचन के 6वीं आयत के दूसरा हिस्सा वहां पे लिखा, अपने अपने बाल बच्चों से इनका बखान करने में उद्यत हो। क्या हो? क्या करना है? उनको वो आगे बांटे, इस तरीके से सिखाओ कि वो भी दूसरों को पता है, वो भी दूसरों को। बहुत सारे समय पर माता पिता इतने व्यस्त हो जाते हैं, वो बच्चों को नहीं सिखाते, वो आगे नहीं सीख पाते। आपके बच्चे पड़ोस में जाकर अगर बाइबल में से या प्रभु की बातें नहीं बोलते, नहीं करते, तो याद रखिए ये आपकी गलती है। अगर वो बच्चे उनके साथ उनके ही मतलब विश्वास के अनुसार उनके बातें उनके परिवार में वैसे ही कर लेते हैं, वो बाद में टोकने की बजाय वो पहले बोले कि हम तो ये करते नहीं, हम ये जानते नहीं, हम ये लेते नहीं, हम ये करते नहीं। ये शुरू से ही आपको घर पे एक अपना एक वो बनाना है, मतलब ये पास ऑन करना है, ठीक है। तीसरी बात, तीसरी और मुख्य बात है, वो आज बहुत जरूरी है। वो क्या है? वो 7वीं आयत में देखो, इसमें परमेश्वर का भरोसा रखिए और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल ना जाएं। For that they might hope in God। आज बच्चों के अंदर, जवानों के अंदर आशा क्यों नहीं है? क्योंकि वचन की जानकारी नहीं है, वचन के वायदे उनको मालूम नहीं। बच्चों को अगर आप बचपन से सिखाएंगे यहोवा मेरा चरवाहा, वो बड़ा होकर कभी नहीं डरेगा। बच्चों को बताएंगे प्रभु तेरे साथ है, यीशु मसीह तुम्हें बचाएंगे, तो वो हमेशा यीशु मसीह को याद रखेंगे, परमेश्वर को याद रखेंगे। ज्यादातर मैं और आप दूसरे मतलब बच्चों को सामने बोलते, कोई नहीं मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है, आप अच्छी बात है, आप बोले मैं तेरे साथ। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर हमारे साथ है, जिस परमेश्वर ने इजराइलियों की रक्षा की, जो आकाश में से वो बादल के खंभे की तरह उनकी अगुवाई की, वो परमेश्वर मेरे साथ है, तेरे साथ भी है बेटे, तेरे साथ भी है बेटी। ऐसे बताने में हमें कभी भी चूकना नहीं चाहिए, कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा वे अपना भरोसा रखेंगे। People don't have hope because they have never heard about hope. They don't know what is hope because they don't have faith in God. वो प्रभु पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, इसलिए उनकी आशा नहीं है। आज आशा के बिना बच्चे जवान भटक रहे हैं, ये जरूरी है। जल्दी से जल्दी अगली बात, वो प्रभु के कामों को ना भूलें। प्रभु के कामों को, भजन संहिता 103 में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। क्यों लिखा है ऐसे, ना भूलना? क्योंकि हमें भूलने की बड़ी आदत है, हम भूल जाते हैं। हम भूलते तो हमारे बच्चे भूल जाते हैं। कई लोगों को इतना भूलने की आदत, अब भी आप कुछ बोल दो काम, तो थोड़ी देर में बोलेंगे क्या बोला। उनमें से हम भी आते हैं शायद। अब अपने आप को सोच के देखिए, प्रभु के कामों को स्मरण रखना, याद रखना बहुत जरूरी है। प्रभु ने किस तरीके से बड़े दुर्घटना से हमें छुटकारा दिया, हमें निकाला, प्रभु ने किस रीति से हमारी रक्षा की, प्रभु ने किस तरीके से हमें संभाला, प्रभु किस तरीके से हमें लेके चलते हैं, ये मुझे और आपको स्मरण रखकर, याद रखकर अपने बच्चों को बताना है कि वो भी याद रखें।
इसलिए व्यवस्था वर्णन की पुस्तक में 6 अध्याय देखो जल्दी से जल्दी। अभी मेरा शुरू है क्लास। आज राहुल ब्रदर ने ज्यादा समय ले लिया तो ऐसा वो सोच रहे होंगे ना। अब ये वो आज्ञा है कि और वह विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारी परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसके उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूं अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। God should be central of our teaching of our homes. हमारे घरों में परमेश्वर का जो है केंद्र होना चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बातें होनी चाहिए। मेरे प्रियो, बेटा पोता यहोवा का भय मानने के लिए क्या करना चाहिए? उसकी विधियां सिखाए, उसकी विधियां सिखाए, उसकी आज्ञाओं को सिखाए। बहुत सारे समय पर हम अपने गिल्ट को दूर करने के लिए हम कुछ काम करते हैं। गिल्ट मतलब दोष को, दोष से मैं मुक्त हो जाऊं इसलिए मैंने ये काम किया, ये सेवा की। मुझे कोई रास्ते में मिले, वो कहते हैं, मैंने पूछा क्या करते हैं, कहते मुझे लगता है ना हम ये सब कर रहे हैं। वो बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है, मतलब काफी पैसे वाला, और मुझे कहते हैं मुझे ऐसा लगता है आज के कॉर्पोरेट सेक्टर इसलिए दान पुण्य कर रहे हैं, इसलिए सेवा कर रहे हैं क्योंकि वो अपने गिल्ट से बचना चाहते हैं कि मेरे पास इतना ऐशो आराम है, चलो मैं थोड़ा एनजीओ में मदद कर दूं, थोड़ा मैं गरीबों को मदद करूं। तो मैंने उसे टोक के बोला, मैंने बोला मैं इसलिए करता हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे पास बहुत आयत है, इसलिए क्योंकि ये मेरे परमेश्वर के प्रेम और दया को दर्शाता है। उसने जो प्रेम मेरे पर किया, उसकी जो दया, उसने मुझे सिखाया कि दूसरों पर जो जरूरतमंद है उस पर दया करें, उस पर दया, उसके ऊपर दया की जाएगी। जो दया दिखाएगा उस पर दया की जाएगी। इट्स नॉट बिकॉज आई हैव प्लेंटी एंड आई एम गिविंग। हो सकता है लोग इसलिए दे रहे आज, या आज देने का जो कारण है, बहुत से एनजीओस, बहुत से लोग बड़े इसलिए कार्य करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत आयत है इसलिए उसको देना चाहते। नो, दैट्स नॉट द प्रिंसिपल। आवर वर्ड से इस वचन प्रभु का सिखाता है, क्योंकि प्रभु का जो पैटर्न है, प्रभु के कैरेक्टर, प्रभु के स्वभाव में वो देने वाला है, वो देनदार है। मतलब वो ही इज गॉड हु गिव्स, वो देने वाला है, वो हमेशा उसने दिया है। और जब मैं और आप उसके अनुयायी हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, मैं और आप भी, हमें क्या करना चाहिए? देने वाले होने चाहिए। We should not be people to receive, but we should be people who are giving. देने वाले होने चाहिए। So प्रभु पर हमारा भरोसा होना चाहिए। भरोसा कैसे? अगर हम वचन को सीखेंगे, इस वचन के बारे में जानेंगे, तभी हमारा भरोसा होगा। अगर हमें यकीन है कि वह मेरी रक्षा करेगा, अगर वो यकीन है कि उसने मुझे चुना, उसकी मेरे लिए एक योजना है, तो चाहे मैं पढ़ाई में मैं कमजोर हूं, चाहे मैं अपने कार्य में या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में शायद मैं दूसरे बच्चे के समान, दूसरे लड़के के समान, लड़की के समान, अपने सहेली दोस्त के समान मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन मुझे यकीन है मेरे परमेश्वर ने मुझे चुना है, तो मैं उस मकसद को पूरा कर पाऊंगा। आपके बच्चे इसलिए आज उदासी में हैं, इसलिए आज निराशा में, इसलिए आज पूरा नहीं कर पा रहे, कारण है कि आपने उनको कभी होप दिया ही नहीं। क्योंकि होप कहां से आएगा? आशा की वस्तुएं क्या है? There is no hope। और वो विश्वास किसके ऊपर है? परमेश्वर के, और उसके कामों को ना भूले। फिर उसके आगे लिखा है उसी भजन में, सो मैं 6वें अध्याय में वापस आऊंगा, लेकिन 78 भजन के शुरुआत में क्या हम पढ़ते हैं, मतलब उसके 7वें अध्याय में क्या आयत में क्या है? जिससे वह परमेश्वर का भरोसा रखे और परमेश्वर के बड़े कामों को ना भूल जाए, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे। परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे। See, that is what God wants, that we may follow and fulfill His commandments। उसकी आज्ञाओं को पूरा करें, उसकी आज्ञाओं को पूरा करें। मेरे प्रियो, आज्ञा पूरा करने के लिए आज्ञा मालूम होना चाहिए, आज्ञा मालूम होना चाहिए। अगर आज्ञा आपने पूरा
बच्चे आज्ञा पूरा करना है, तो आपने कभी उनको बताया क्या आज्ञा है? आपने कभी उनको सिखाया कि बेटे ये प्रभु ने मना किया, ऐसा नहीं करना चाहिए? आपने बताया? आगे 6वीं आयत, कितने बात हो गया? 7th वर्स में अगले 8वीं आयत, सॉरी। और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे। पीढ़ी के लोग हठीले और रेबेलियस एंड हठीले, फिर झगड़ालू, और क्या है? स्टबर्न। हठीले स्टबर्ननेस है, रेबेलियस जो झगड़ा करते थे। बहुत सारे आज बच्चे झगड़ालू या बहुत सारे लोग हठीलेपन है, मतलब वो बचपन में रहता है, पाप का स्वभाव तो है, लेकिन मेरे प्रियो अगर आप बचपन में उनको तैयार करेंगे वो हठीलेपन से निकलेंगे, वो जिदपन से निकलेंगे। मैं सच्चाई बात बताता हूँ, शायद आप लोगों को हजम नहीं होगा, लेकिन मैं बताता हूँ। मैं बचपन में बहुत जिद्दी था और मैं रोता था, बहुत ज़्यादा रोता था। मेरे पापा ने क्या करना है, मुझे रोते रोते मुझे छोड़ देना और बोलना कि रो ही जा, लेकिन ये तेरी जिद को मानेंगे नहीं। इनफैक्ट मुझे रोने दे दिया, लेकिन मेरे जिद को पूरा नहीं किया। चाहे उस समय फ़ोन तो नहीं था, हमने फ़ोन की जिद नहीं की, मुझे नहीं पता। मुझे इतना याद है, मेरे को स्कूल नहीं जाना है, पता नहीं किस बात के लिए मैं रो रहा था। मुझे उन्होंने कुर्सी पे ऐसे पटक के बिठाया, तो रो ही जा, लेकिन तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा, तुझे तो करना ही पड़ेगा। वो जिदपन मेरा वहाँ टूटा। लेकिन आज हम क्या करते हैं? अरे बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, उसको दे दो, उसको कर दो, रोने मत दो, उसको पिला दो, खिला दो, उसको ले लो, उसको छोड़ो, उसको ज़्यादा मत रोने दो। लाड प्यार, हठीलेपन हम बनाते हैं उनको, फिर क्या हो जाएगा? वो पास्टर जी वो खराब हो जाएगा, बच्चा निकल जाएगा, छूट जाएगा। मुझे किसी ने बोला, पास्टर जी अगर हम बच्चे को मारेंगे तो भाग जाएगा घर से। मुझे बोला किसी ने, जब मैंने उनको बोला, आपने मारा नहीं उसको। मेरे डैडी ने मेरी शादी के दिन से कुछ दिन पहले तक मुझे मारा है, मैं आज तक घर छोड़ के नहीं भागा। आज भी हम डरते हैं उनसे, उनके उस दर्जे को, उस प्रेम को हम जानते। मेरे वहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, हमारे आगे वाले पीढ़ी को हठीलेपन हम क्यों बनाते हैं? अगर हम उनको प्रभु के वचन के बारे में नहीं बताते, हम उनको वचन नहीं सुनाते, हम उनको झगड़ालू इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारे बाप दादाओं के या फिर जो शैतान के उस वंश में से या उस पीढ़ी में से या उस हमारे दुर्दशा जो हमने देखा या उस हठीलेपन में जो यहाँ पे बताया गया इजरायलियों की जो बात है, शायद हो सकता है आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके अपने पिछोकड़ में आप देखो, शायद आपके दादा दादी या आपके परदादा शायद उस स्वभाव के थे। आप आज शायद सोचते हैं यही मेरे बच्चों में आ गया। कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये फर्ज माता पिता का है कि उसको चेंज करें, माता पिता का है उसको चेंज करें। कई बातें मैं मुंह में रख के रोक रहा हूँ। मैं एक और एग्जांपल देना चाहता था, लेकिन वो सही नहीं है। एनीवे, कुछ बातें मैंने भी अपनी ज़िंदगी में देखा है। मैं काफ़ी देर तक उसके साथ झूलता रहा कि ये करना है या नहीं करना। झगड़ा होता था या गुस्से होते थे, कुछ लोग ऐसे करते थे और वो अपने आप को पीटते थे, अपने आप को मारते थे। और बचपन में मेरे मन में याद आता था, यार मैं भी ऐसा करूँ। मैंने अपने आंखों से देखा है, पता नहीं आप लोगों ने क्या देखा क्या नहीं देखा, आपको पता है, आप प्रभु के सामने। ध्यान रखिएगा, आपका हृदय अगर सही है तो आप सचमुच हठीलेपन में नहीं जाएंगे। कैसे सही होंगे? प्रभु के वचन के अनुसार। 6वें अध्याय व्यवस्था वर्णन 6वें अध्याय में क्या लिखा है? प्रभु के विधि और ज्ञान आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहेगा। May God's word be the center of your life and your family and your future. अपने जीवन में प्रभु के वचन में हमेशा बनाए रखें। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में व्यवस्था वर्णन 20 अध्याय 5 और 6 आयत पढ़ेंगे। कोई और निकालेगा? विलाप गीत 2:19। व्यवस्था वर्णन 20 अध्याय
5 और 6 आयत। और फिर सरदार सिपाहियों से ये कहे, तुम में से कौन है जिसने नया घर बनाया हो और उसका सॉरी व्यवस्था निर्गमन 20 व्यवस्था निर्गमन 20 5 और 6 आयत। वहां पे क्या लिखा है? सिंपल साधारण बात, तो उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। सी, और फिर आगे क्या लिखा है? और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। See, that's what God's plan, कि माता पिता ये सिखाएं और बताएं प्रभु की करुणा, प्रभु के बारे में। मेरे प्रियो, बड़े दीदियां, बड़े भैया लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप अपने जवानों के ऊपर क्या प्रभाव डाल रहे हो? किस प्रकार से आप उनको सिखाते हो? किस तरीके से आप उनको उनके ऊपर एक असर डालते हो? मेरे प्रियो, याद रखिएगा, आप जो भी कर रहे हैं एक असर डालेंगे। क्या आप आशा की बातें करते हैं? क्या आप सकारात्मक बातें करते हैं? क्या आप हमेशा दूसरों की तारीफ करते हैं या दूसरों की निंदा करते हैं अपने जवानों के सामने? क्या आप दूसरों की चुगली करते हैं, दूसरों के बारे में शिकायत करते हैं? याद रखिएगा, जिस घर में हमेशा शिकायत होगा, वो घर में उनके बच्चे भी हमेशा शिकायत करेंगे। जिस घर में आप हमेशा बोलेंगे नहीं है नहीं है नहीं है, वो बच्चे भी हमेशा बोलेंगे नहीं है। अगर आप माँ बाप होकर आप ये बोलेंगे हम गरीब है, हमारे पास नहीं है, हम बेकार है, तो आपके बच्चों के ऊपर वो असर पड़ेगा। याद रखिएगा, आप किस प्रकार के एक नमूना पेश कर रहे हैं, किस प्रकार का आप असर डाल रहे हो। क्या आपका असर सकारात्मक है? याद रखिएगा, अनजाने में आपके जो कार्य है, आपके एक्शंस हैं, वो असर कर रहे हैं। बाइबल के कई उदाहरण हैं। लेवी व्यवस्था 2:19 भी पढ़ दीजिएगा, जो मुझे और आपको जरूरी है करना, और मैं जल्दी से समाप्त करना चाहता हूँ। लेवी व्यवस्था 2:19, मिला किसी को? लेवी व्यवस्था नहीं, विलाप की 2:19, लेमेंटेशन 2:19, लेमेंटेशन 2:19, 2:19। रात के हर पहर के आरंभ में हाँ जी उठकर चिल्लाया कर, हाँ जी, प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा के समान उड़ेल। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिरे पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उनकी ओर फैला। आज के जवानों के लिए मेरे प्रियो, मुझे रात को पहर उठ के, अगर आपके घरों में, आपके जीवनों में आपका जवान लड़का नहीं आज्ञा मानता, नहीं चलता आपके अनुसार, मतलब आपका आदर नहीं करता, वह प्रभु के वचनों के अनुसार नहीं चल रहा, तो आपको उठ के उनके लिए प्रार्थना करना है, चिल्लाना, उनके लिए दुहाई देना है, उनके लिए आपको रोना है प्रभु के सामने, प्रभु के सन्मुख उनको उठाना है, उनकी जिंदगियों को बचाना है। मेरे प्रियो, बाइबल में उदाहरण देख सकते हैं 5, मतलब कई पीढ़ियों का। अब्राहम परमेश्वर का जन रहा, परमेश्वर का मित्र रहा, परमेश्वर का विश्वास योग्य रहा। इसहाक, उसके बाद याकूब, उसके बाद यूसुफ, और उसके बाद एफ्रेम के बाद दाऊद, जो वंश है, प्रभु ने आगे कैसे वंश को तैयार किया। फिर हम देख सकते हैं बोआज की जिंदगी में से, बोआज को परमेश्वर ने चुना, और उसी में से ओबेद से जैसे से दाऊद, और दाऊद से सुलेमान आया। ये वंश देख सकते हैं, और ऐसे बहुत से मेरे पास उदाहरण है, लेकिन मेरे पास समय नहीं है मैं बताऊं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, जोनाथन एडवर्ड्स करके एक व्यक्ति रहे 1703 में, न्यूयॉर्क सिटी में है, और वो ईस्ट विंडसर के पुत्र के रूप में जन्म लिया, और काफ़ी हजारों के लोगों की गिनती को उन्होंने प्रचार किया, वो प्रभु में ग्रहण किया। प्रभु ने उनको और उनकी पत्नी को 10 बच्चे दिए, जोनाथन एडवर्ड्स को, और वो 10 बच्चे प्रभु की सेवकाई के लिए समर्पित हुए। और जब जॉर्ज व्हाइटफील्ड ने उनके घर में विजिट किया और उनको देखा, उनके परिवार को, उन्होंने देखा है कि जोनाथन एडवर्ड्स जो है ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के लिए अपने बच्चों को, 10 बच्चों को तैयार किया। आपको पता है जोनाथन एडवर्ड्स की 5 पीढ़ी की बात, मतलब रिकॉर्डेड है, 1400 उनके आगे डिसेंडेंट्स या उनके आगे वंश बने, 300 उसमें से प्रचारक निकले,
13 बाइबल कॉलेज या दूसरे कॉलेजों के प्रेसिडेंट बने, 65 उसमें से प्रोफेसर बने, 100 लॉयर निकले, 30 जज निकले उनके वंश में से, 66 डॉक्टर निकले, 80 जो सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले, 3 गवर्नर निकले उसी वंश में से, 1 वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भी बना। क्यों ये सब क्यों हुआ? एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए उसने अपने जीवन दिया। अगर मैं और आप परमेश्वर के लिए अपना जीवन एक नमूनेदार रीति से जिएंगे, मेरे और आपके बच्चों के बच्चे और उनके बच्चे आगे वो सच में परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे। आप अपने वंश के ऊपर आशीष देंगे, आप उनके लिए आशीष का कारण बनेंगे। मेरे प्रियो, याद रखिएगा किस प्रकार की जिंदगी आप व्यतीत कर रहे हैं, कैसे आपकी जिंदगी है, कौन सा आप असर डाला है। क्या आपके अंदर हमेशा इच्छा है प्रभु की आराधना, प्रभु के पीछे चलने का? अगर आपके अंदर इच्छा है, if you have a desire to follow Jesus, to worship him, to love his word, to be in God's ministry, be in God's presence, प्रभु के वचन का, आपके बच्चे भी प्रभु के वचन का आदर करें। If you have a reverence for God's word, मेरे प्रियो याद रखिएगा, कोई और पुस्तक इस पृथ्वी पर नहीं है जिसकी बराबरी आपके बच्चे कभी कर पाएंगे। याद रखिएगा, ये वो मूल्यवान, वो जो धन है जो आप उनको दे सकते हो, जो उनके जिंदगी भर के लिए पीढ़ी से पीढ़ी उनको लेके जाएंगे। आप चाहे उनको कुछ भी ना दें, आप ये वचन दें, वो हमेशा जीवित रहेंगे। ये जो वचन है वो खरा वचन है, जो मधु से भी मीठा और खरा है, जो उनके जीवन के लिए, उनके मार्ग के लिए उजाला है, उनके लिए ये आशीष वचन है। मेरे प्रिय, ये लीजिए, आप उनको आज्ञा मानना सिखाएं। अगर माता पिता, आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की आज्ञा मानेंगे, बच्चे भी आज्ञा मानेंगे। याद रखिएगा, जिस परिवार से मैं बात कर रहा था वो बोल रहे थे, ये ना मेरे बच्चों के सामने बच्चे मेरे गालियां निकालते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, इसका मतलब आप एक दूसरे को गाली निकालते हैं? कहते ये जब गुस्से में आते हैं, इनके मुंह से ऐसे से गाली निकल जाती है। वो गुस्से में आए, आपने निकाल दिए, बच्चे ने तो सुन लिया। आपके घरों से आवाजें बाहर जाती है। याद रखिए, आपके बच्चे सबसे ज्यादा, सबसे पहला उनका जो पाठशाला है वो आपका घर है, आपका परिवार है। आप उनके अध्यापक हो। इससे ज्यादा कि वो स्कूल के टीचर से सीखे, वो आपसे सीखते हैं। आप उनको जिद्दपन सिखाओगे, आप उनको हठीलेपन सिखाओगे, आप उनको मतलब बुराई से प्यार करना सिखाओगे, तो वो बच्चे वैसे ही सीखेंगे। बच्चों को अनुशासन में लेके आना आपका काम है, पैटर्न ऑफ ओबीडियंस। उनको आपके विश्वासी जीवन के बारे में कुछ पता है, आपके जो जीवन के संघर्ष के बारे में पता है कि हाँ प्रेयर करेंगे बेटे, हम प्रार्थना में जीतेंगे, प्रार्थना में जय है, ऐसे सिखाए कभी? याद रखिएगा, द फेथ दैट कॉन्कर्स द ट्रायल्स ऑफ लाइफ। एक और बात जो मुख्य आज परिवारों में नहीं है, वो है क्षमा करने का दिल। क्या है? अगर माँ बाप एक दूसरे को क्षमा करेंगे, घर में भाई बहन क्षमा वाली बातें करेंगे, तो परिवार में क्षमा रहेगा। बच्चे क्षमा करने वाले होंगे। नहीं तो बच्चे एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। मेरी बहन मेरे से आगे कैसे निकल गई, मेरा भाई मेरे से आगे कैसे निकल गया। झगड़ा क्यों आता है? क्योंकि हमने वो सिखाया, हमने ईर्ष्या करना, ना क्षमा करना ही हमने सिखाया। एक ऑर्डरली लाइफस्टाइल जरूरी है। क्या है? ऑर्डरली लाइफस्टाइल, अनुशासन होना चाहिए। किस समय पे जाना, किस समय पे वापस आना, कैसे करना, कैसे करना, कैसे ना करना। सुबह उठकर प्रार्थना करना बचपन से सिखाया गया है। सोने से पहले प्रार्थना करना बचपन से हमें सिखाया गया। हम भी अपने बच्चों को ऐसे सिखाते हैं। खेल कूद के आए, जैसे मर जाए सो जाए। नो, यू मेक देम सिट एंड से दैट लेट्स प्रे, आइए हम प्रार्थना करें। ऑर्डरली लाइफस्टाइल, उनको एक डिसिप्लिन देना है,
उनको अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए उनको मौका अवसर देना है, उनको स्वयं नियंत्रण करने का, स्वयं अपने ऊपर कंट्रोल करने का उनको सिखाएं। फाइनेंस में, भूख में और दूसरी जगह पर कैसे रहना है, किस तरीके से बर्ताव करना है। सबके सामने खाना खाते समय ये नहीं छेड़ना, वो नहीं छेड़ना, ऐसे नहीं खांसना, ऐसे नहीं करना, ये आपने सिखाना है। आज के स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता। कई लोग प्लेट में आवाज कर करके खाते हैं और कभी माँ बाप ने टोका नहीं, बड़े होकर भी आवाज करके खाते हैं। कई लोग चबाते समय आवाज करते हैं। आपने बच्चों को भी सिखाया? आपके पैसे आपने कैसे खर्च किए हैं? You are not showing them a financial stability in your expenses, in your actions. आप पैसा बहुत है, खर्च लो, ऐसा नहीं। ठीक है, आप बच्चों को सुविधा दो, मैं नहीं कहता नहीं देना, पर किस हद तक, कहाँ तक? कई लोगों को क्या है, सुविधा इतना मिल गया, फिर बाद में उस सुविधा पैदा करने के लिए, हासिल करने के लिए अपने हर एक उस बात को भी पूरा कर लेते हैं, क्योंकि अब उसके बिना रहा नहीं जाता। ये प्रॉब्लम आ जाती है। कष्टों को से यहोवा निकालता है हमें और झेलना सिखाता भी है। मेरा अगला प्रचार यह है कि कष्ट में से हमें आशीष मिलेगा, लेकिन अभी से आप तैयारी करके आना है। तीसरी और मुख्य बात लास्ट में मैं खत्म करना चाहता हूँ है, एक सेवा करने वाला मन होना चाहिए। सर्वेंट स्पिरिट, विलिंगनेस टू सर्व अदर्स। घर में कोई आए, उनको पानी पिलाओ, उनके देख रेख करना, मेहमान नवाजी बच्चे आपसे सीखेंगे। क्या करना है? बेटे ये पानी पकड़ा के आओ, बेटे करके आओ, ये करो, झाड़ू लगाओ, ये सफाई करो। उनको कराने में कोई दिक्कत ना उठाओ। ना सिर्फ लड़कियों को, लड़कों को, किनको? यहाँ पे लड़के, यहाँ पे मीन्स हमारे यहाँ पंजाब में लड़के बहुत लाड प्यार से वो ऊपर रखा जाता है, और सबसे ज्यादा बिगड़ते हुए है, सबसे ज्यादा बिगड़ते हुए है। आप पूछ लीजिए, मैं बड़े ही घमंड के साथ, गर्व के साथ कहता हूँ, इनसे ज्यादा अच्छी तरह सफाई मैं करता हूँ। घर में मेरे लेडीज से ज्यादा, चाहे बर्तन देख लीजिए, मेरे घर को देख लीजिए, मेरे पंखे देख लीजिए, आके आप देखना। क्योंकि बचपन से मेरे पापा ने, अगर हर हफ्ते में शनिवार का दिन हो तो पूरे घर का सारे सामान, सारे हमारे जितना है उसका सबका सफाई करना हमें सिखाया, एक रूटीन रखा था। इसलिए सफाई मेरे अंदर है, चाहे वो सैनिटाइजर से रखूं, चाहे मैं कहीं पे रखूं, मैं कैसे भी रहूं, चाहे मैं ट्रेन में बैठा हूं, मैं अपना बैग तब तक नीचे रखता जब कुछ चीज बिछा ना लो। इट्स नॉट समथिंग मेरे दिमाग की बात है, इसलिए क्योंकि मैंने वो सीखा। हमारे बच्चे खेल के आए, वैसे बिठा दिया, खाना खिला दिया, बेड पे बिठा दिया। बेड आपका डाइनिंग टेबल नहीं है, मुझे पता आप सबके पास डाइनिंग टेबल लेने का मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करो बेड पे, चादर पे कुछ बिछा के करो। ये सब बच्चे सीखते हैं आपसे। यू गिव देम अ ट्रेनिंग, और एक जेनरस है हार्ट और हैंड होना चाहिए। हमारे देने का मन बच्चे हमसे सीखते हैं, देने का मन बच्चे हमसे सीखते हैं। मेरे माँ बाप दिया करते थे, और मेरे पापा, मुझे याद है वो देने में इतने आगे, मेरा भी दिल ऐसे खुला दिल है, खर्चा करना, देना, प्रभु की सेवा, प्रभु के लिए लोगों की मदद करना, बहुत बहुत जनरस था। और अच्छा प्रेम होना चाहिए, आखिर में प्रेम जरूरी है। आप क्या देख रहे हैं? मैंने कई बातें बता दिया, फॉरगिविंग स्पिरिट, जनरस हैंड, सर्विंग एटीट्यूड, ये सब हमें सिखाना है अपने बच्चों को। मेरे प्रियो, आपके बच्चों ने क्या सीखा? जनरसनेस, उदारता, उदारता से जो देता है, उदारता कहाँ से सीखते हैं? देने की बात कहाँ से सीखते हैं? अगर घर से सीखेंगे, परमेश्वर उदारता से देता है, दैट मीन्स ही गिव्स जनरसली। मुझे और आपको कैसे देना है? वैसे जनरसली। आपने घर से सीखना है।
आप ऐसा करेंगे तो आपकी आगे पीढ़ी भी जनरस होंगे, आपकी आगे पीढ़ी फॉरगिविंग होंगे, आपकी आगे पीढ़ी प्रेम करने वाला होगा, आपकी आगे पीढ़ी मदद करने वाला होगा, आपकी आगे पीढ़ी जो है वो तैयार होंगे हमेशा सेवा के लिए। होने दे प्रभु मेरे और आपकी सहायता करें, हम एक ऐसा पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। याद रखिएगा, मैं और आप हमेशा याद रखें, हमारे चलने पर, हमारे कोई भी एक्शन, मैंने पहले जो उदाहरण बताया, चाहे आप शेव कर रहे हो घर पे, चाहे आप बाइक चला रहे हो, आप किसी के ऊपर प्रभाव डाल रहे हो, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, आप असर डाल रहे हो, आप असर डाल रहे हो। मेरी वाइफ बड़ी अच्छी कुक है, बहुत अच्छी कुकिंग करती है, वो अपनी माता के उसमें से सीखा उसने कुकिंग। कई लोगों को कुकिंग ही नहीं आता क्योंकि सीखा ही नहीं, कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर हम इन चीज़ों को ध्यान दें, क्या हम असर कर रहे हैं, तो हम अपने लाइफ को कैसे जिएंगे, ध्यान से जिएंगे। प्रभु हम सब की हम सब की सहायता करें, हम एक ऐसा पीढ़ी जो असर करने वाला पीढ़ी, मतलब इन्फ्लुएंसिंग जनरेशंस हम तैयार करें। Let us prepare a generation which is influenced, and it should be influenced by godly heritage, जो परमेश्वर के, पवित्र परमेश्वर के क्या है, वचनों के द्वारा असर हुआ हो, जो प्रभाव डाला गया। अगर परमेश्वर का प्रभाव नहीं है तो समाज टूट गया, देश बिखर गया, कुछ भी आशीष नहीं मिला। और ये कहाँ से शुरू होता है? बच्चों से, परिवार से शुरू होता है। मेरा परिवार, मेरे बच्चे अगर सच में परमेश्वर के वचन को याद रखेंगे, पहली बात हमने सीखा था, वो कभी ना भूले, सच्चाई को जाने, कभी भूले ना, भरोसा रखे, ताकि वो हटीले या वो झगड़ालू ना निकले। प्रभु हम सबकी सहायता करें। प्यारे परमेश्वर, आज आपने वचन में से एक बार फिर हमें सिखाया